अमन अमल को कामयाब बनाने का मिशन पाकिस्तान के सालिसी में अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। स्विट्ज़रलैंड के सियाहती मकाम बर्जनस्टॉक में तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के परचम लगाए गए हैं। स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुश्नर सरबराही में अमरीकी वफ़द पहले से बर्जनस्टॉक में मौजूद है। ईरानी वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। बाकर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची, इस्माइल बक़ाई ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर वफ़द में शामिल। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात में शिरकत कर सकता हूँ। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात में अमरीका से जिम्मेदारियों की पासदारी का मुतालबा करेगा। ईरान ने इजरायली हमलों के रद्दअमल में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी अलामी में कहा गया कि कोई भी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आए वरना नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी फौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफी के जवाब में पहला इकदाम उठाया गया। जारियत जारी रही तो मज़ीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। इजरायली हमले ईरान और अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जी में इसराइल को अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने के लिए मज़ीद इकदाम करेंगे। इजरायली हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों पर असरात का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ़्त पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान अस्करी तौर पर मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए मगर मौसर कार्रवाई नहीं की। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त रहा है। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका दोबारा ताकतवर हो चुका है और मेरी क़यादत में ईरान के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी ने नताइज दिए हैं। सिहोनी हुकूमत खून नाहक बहाने से बाज ना आई। जंगबंदी माहिदा धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर मुसलसल बमबारी जारी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत मजीद 32 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी लबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील भी जान की बाजी हार गईं। इसराइल ने जुमे को हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान से कबल 47 अफराद को शहीद कर दिया गया था। लबनानी फौजी ने इसराइली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी में शदीद लफ्ज़ी जंग। सोशल मीडिया पर तीखे जुमलों का तबादला जारी। डोनाल्ड ट्रंप के इतालवी वज़ीर आज़म पर फिर तनकीद। कहा कि इटली में मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ बुरी तरह गिर चुका। G7 के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने तस्वीर खिंचवाने के लिए बार बार मिन्नतें की। इतालवी वज़ीर आज़म ने करारा जवाब दिया। कहा कि इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं। बेहतर होगा कि आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल अल फातह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इजरायली मंदूब सफारती आदाब भूल गया। UN के खुसूसी नुमाइंदे से तल्ख कलामी। इजरायली मंदूब ने UN सेक्रेटरी जनरल को भी तनकीद का निशाना बनाया। UN पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि UN रिपोर्ट में इजरायल को कैदियों से जिनसी जराइम पर ब्लैक लिस्ट किया गया, जो बेबुनियाद है। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। PP और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास। सदर नून लीग GB हफीजुर रहमान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर और गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा। अमजद एडवोकेट ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद के उमूर पर फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। हम ग्रांट, जो फेडरल हुकूमत के लिए ग्रांट की बात है, वो हम किसी सूरत नहीं देंगे। हमारे जो इनके साथ NEC में बात हुई है, जो 300 अरब हमारे बनते हैं, वो हमें जल्द अज जल्द चाहिए। 180 दिनों का इन्होंने हमसे वादा किया है कि आपका जो शेयर है NFC का, जो जम अजला का शेयर है, वो अपडेट कर दिया जाएगा और उससे पहले जो 300 अरब बनते हैं वो जल्द अज जल्द चाहिए। और NEC में बाकी जो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुए हैं, उन तमाम चीज़ों पे हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हम किसी सूरत इस फेडरल हुकूमत को ग्रांट नहीं देंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती। हुकूमत की किसी यकीन दहानी पर एतमाद नहीं। KP के सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा, जब तक हुकूमत बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाती तब तक विफाक के लिए कोई ग्रांट नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।